इससे पहले मैट्रिक्स स्पेस की 2 वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने इसके 55 एमसीक्यूज पढ़े हैं। नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं कि फॉर एनी टू सबसेट्स ए एंड बी ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी ए यूनियन बी होल इंटीरियर डैश ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर के क्या इनमें रिलेशन होता है, क्या ए यूनियन बी होल इंटीरियर सबसेट होता है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी का, या सुपर सेट होता है, या फिर ये दोनों इक्वल होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है कि ए यूनियन बी होल इंटीरियर इज सुपर सेट ऑफ ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। इंटरसेक्शन में ये दोनों इक्वल होते हैं जबकि यूनियन में इनके दरमियान ये रिलेशन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नंबर 57, इफ़ ए इज इक्वल टू फाइव मीन एम्प्टी सेट एंड बी इज इक्वल टू आर सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। इसका आंसर क्या होगा? देखिए कि अगर ए को देखा जाए, चूँकि ए एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट एक ओपन सेट होता है और ओपन सेट का इंटीरियर वो खुद होता है, सो हम लिखेंगे इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, और बी भी चूँकि एक ओपन सेट है सो इंटीरियर ऑफ बी विल बी आर इटसेल्फ। सो इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी इक्वल होगा 5 यूनियन आर, और जो कि सेट आर के इक्वल है। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट होगा। Number 58, let A be any subset of a matrix space XD. A point X belong to X is called a limit point of A if for every open ball B XR we have। अब देखिए हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि हर वो ओपन बॉल जिसमें पॉइंट X मौजूद है उसमें सेट A का उस पॉइंट X के अलावा कोई और एलिमेंट भी कॉमन होना चाहिए। तो क्विक रिव्यू में मैं बता चुका हूँ कि ये तीनों डेफिनेशंस इक्विवेलेंट हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। कि ओपन बॉल का इंटरसेक्शन लिया जाए a माइनस एक्स के साथ तब भी नॉन एम्प्टी हो, ओपन बॉल और a का पहले इंटरसेक्शन लेकर उसमें से वो पॉइंट x सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए फिर भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, और ओपन बॉल में से उस पॉइंट को निकाल कर a के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तब भी एम्प्टी हो। तो ये तीनों जो हैं ये एक ही बात है। तो यहाँ हम इसलिए कह रहे हैं कि इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। नंबर 59, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए डिनोटेड एज ए डी इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट ऑफ ए। कि ये जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए होता है उसे हम कहते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ ए, या इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं ए प्राइम से भी या ए डिराइव्ड सेट से भी। तो प्राइम नोटेशन जानबूझकर मैंने नहीं लिखी क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होती है कंप्लीमेंट में और डिराइव्ड सेट में। नेक्स्ट प्रॉब्लम 60 है कि कंसिडर जी एज अ सबसेट ऑफ आर विद यूजुअल मीट्रिक देन जी डिराइव सेट। मीन सेट जी के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनकी कलेक्शन क्या है, क्या वो एम्प्टी सेट है, क्या वो सेट जी खुद है, क्या वो क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और क्या वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ओके, ज़रा देखिए कि अगर हम यहाँ पर जी को ड्रा करें, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है एंड सो ऑन। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 5। इसकी वजह देखते हैं क्यों। अगर हम कोई भी एक नंबर उठाते हैं x जो कि रियल नंबर है, उसके फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंटीजर नहीं है, ओके, यानी हम ये कह रहे हैं r माइनस जी में वो लाई करता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पर है। इसके गिर्द अगर हम एक ओपन बॉल बनाएं और उसमें से इस पॉइंट को निकाल भी दें तो सेट जी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि नॉन इंटीजर्स जो हैं वो इसके लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। और अगर किसी इंटीजर की बात करें, फॉर एग्जांपल -1 की ही बात कर लेते हैं, तो -1 के गिर्द हम एक ओपन बॉल बना सकते हैं। जब उस ओपन बॉल में से इस -1 को एक्सक्लूड करेंगे और फिर सेट जी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर वो एम्प्टी होगा। इट मीन उनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर सेट जी का लिमिट पॉइंट नहीं बनता, इसलिए डिराइव सेट ऑफ जी एम्प्टी सेट है। नंबर 61, अ सबसेट के ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज कॉल्ड डैश इफ़ के कम्प्लीमेंट इज ओपन। कि इनमें से क्या है? तो एक ऐसा सेट जिसका कंप्लीमेंट ओपन हो वो क्लोज सेट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 62 है, अ सेट के इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़। ये एक रिज़ल्ट है कि अगर किसी सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर ही मौजूद हों तो हम ये कहते हैं कि वो सेट क्लोज है। के डिराइव सेट मीन कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ के लाइज इन के, so that's why the set K is closed. Next number 63, consider A equal, इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो कलेक्शन है
ये सेट आर का एक सबसेट कंसिडर कर रहे हैं और सेट आर पर जो टोपोलॉजी जो मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन किया वो यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस है। देन डिराइव सेट ऑफ ए कि सेट ए के लिमिट पॉइंट्स कौन से हैं, तो ये प्रूफ किया जा सकता है कि इसके लिमिट पॉइंट सिर्फ एक सिंगल्टन सेट 0 है। इसका डिराइव सेट सिंगल्टन सेट 0 है और इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है लिमिट पॉइंट जो कि 0 है। इसे रियल एनालिसिस में भी प्रूफ किया जा सकता है और यहाँ भी इसकी डिफरेंट अप्रोच नहीं है बल्कि ये सेम है, तो बुक से आप इसे देख सकते हैं। नंबर 64, लेट ए इक्वल क्लोज इंटरवल ए टू बी, ये क्लोज इंटरवल है। एज अ सबसेट ऑफ यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस आर डी, देन ए डिराइव सेट इज इक्वल टू, कि इनमें से कौन सा इसका डिराइव सेट है। डिराइव सेट मीन इसके तमाम लिमिट पॉइंट्स जो इसमें मौजूद हों। अगर हम यहाँ इस इंटरवल को ड्रा करें, फॉर एग्जांपल दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इसके अंदर जो भी आप एक पॉइंट कंसीडर करेंगे उसके गिर्द आप जितना मर्जी रेडियस का ओपन बॉल बनाएं और उसमें से उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दें एक्स को, तो फिर भी उसका सेट ए बी, सेट ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको यहाँ लिखूँ कि बी ऑफ एक्स आर, उसमें से अगर हम उस एक्स को माइनस कर दें और इस क्लोज इंटरवल के साथ उसका इंटरसेक्शन लें तो आप देख सकते हैं कि वो नॉन एम्प्टी होगा, यानी उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से लेकर ए से ऑनवर्ड बी तक तमाम पॉइंट्स सेट ए के लिमिट पॉइंट तो होंगे। लेकिन अब बात करते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी की। अगर पॉइंट ए को देखा जाए तो पॉइंट ए के गिर्द हम एक ओपन बॉल बना लें, उस ओपन बॉल में से अगर हम पॉइंट ए को एक्सक्लूड कर भी दें तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनका ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए भी सेट ए का लिमिट पॉइंट है और इसी तरह सेट बी भी लिमिट पॉइंट है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी है। नंबर 65, इफ एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, देन एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स डैश नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखें पॉइंट ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता ना कि या तो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। ओके, नन ऑफ दीज भी इस तरह नहीं है और यहाँ पर है इनफाइनाइट। ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, आप इसे बुक से वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर 66, इफ जी इज डैश सबसेट ऑफ आर विद यूजुअल मीट्रिक, कि जी इनमें से कौन सा सेट है, तो जी एक क्लोज सेट है। इसे आप देख सकते हैं कि जी का जो कम्प्लीमेंट है, जी का कम्प्लीमेंट यूँ कह लें कि मैं अगर इसे यहाँ रियल लाइन पर ड्रा कर दूँ, जी जो है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इस तरह के पॉइंट्स हैं, और -1, -2, -3 एंड सो ऑन इस तरह के पॉइंट्स हैं। तो इसका अगर कम्प्लीमेंट लिया जाए जी कम्प्लीमेंट, तो वो इक्वल है ये ओपन इंटरवल 0 से 1 तक, ओके, 0, 1 यूनियन, फिर -1 से 0 तक, ओके, यूनियन। अब उससे अगले इंटरवल की बात करें 1 से 2 तक, एंड यूनियन -2 से -1 तक एंड सो ऑन। और इस तरह से हम इसके तमाम कम्प्लीमेंट को यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स लिख सकते हैं। और एवरी ओपन इंटरवल इज़ एन ओपन सेट। तो बेसिकली ये जेड कम्प्लीमेंट जो है ये है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स अगेन ओपन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी कम्प्लीमेंट ओपन होता है। और अगर जी कम्प्लीमेंट ओपन है तो सेट जी इटसेल्फ क्लोज होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 67 है, क्यू डिराइव सेट इज इक्वल टू द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू क्या होंगे। तो ये एक बड़ा फेमस रिजल्ट है, डेंसिटी थ्योरम से कहा जाता है कि बिटवीन एवरी टू रियल नंबर्स देयर इज़ अ रैशनल नंबर। क्योंकि देखें ना कि अगर हम सेट क्यू सेट आर पर हम इसमें रैशनल नंबर चुने, मैं यहाँ नहीं बता सकता कि वहाँ कौन से हैं। तो यहाँ अगर हम एक पॉइंट चुने एक्स, तो एक्स के गिर्द हम जो भी ओपन बॉल बनाएंगे उसमें रैशनल नंबर भी मौजूद होंगे। अगर उस पॉइंट एक्स को आप वहाँ से एक्सक्लूड कर भी दें उस ओपन बॉल में से, बी ऑफ एक्स आर -x करें, और अगर आप इसका इंटरसेक्शन लें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के दरमियान, तो ये नॉन एम्प्टी होगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हर ओपन इंटरवल में रैशनल नंबर्स मौजूद होंगे, इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर मौजूद होंगे। इसका मतलब यह है कि हर रियल नंबर लिमिट पॉइंट बनता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स या डिराइव सेट ऑफ क्यू इज सेट आर। नंबर 68 में भी सेम रीज़न है कि द डिराइव सेट ऑफ क्यू कम्प्लीमेंट, यानी
इर्रेशनल नंबर्स का जो डिराइव सेट है वो भी सेट आर ही होता है, क्योंकि हर ओपन इंटरवल में रैशनल भी मौजूद होते हैं और इर्रेशनल्स भी मौजूद होते हैं। नंबर 69, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड ए बिलोंग टू एक्स फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर आर, द क्लोज्ड बॉल विद सेंटर एट एक्स एंड रेडियस आर इज। कि अब देखें क्लोज बॉल में क्या होता है कि वो उसकी बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी शामिल होते हैं और उसके इनसाइड उसका इंटीरियर भी शामिल होता है। तो हम ये देख सकते हैं और उसे इस तरह से डिनोट किया जाता है बी के ऊपर बार लगा के। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट ऑप्शन है, बी बार ऑफ ए आर इज इक्वल टू एक्स इन एक्स। सेट एक्स में ऐसे एलिमेंट्स जिनका पॉइंट ए यानी सेंटर के साथ डिस्टेंस आर या आर से लेस हो। इक्वालिटी भी यहाँ मैटर करती है। अगर इक्वालिटी ना होती, जस्ट लेस देन होता, तो फिर ये ओपन बॉल था। इक्वालिटी हो तो फिर ये क्लोज बॉल होता है। नेक्स्ट, अ क्लोज बॉल इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज अ क्लोज्ड सेट। जिस तरह ओपन बॉल एक ओपन सेट होता है, उसी तरह क्लोज बॉल एक क्लोज सेट भी होता है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट। देखिए हमने वहाँ कहा था कि आर्बिट्रेरी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। डी मॉर्गन लॉ को यूज़ करते हुए यहाँ ये बात उसी से डिराइव्ड है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट। नंबर 72, अ पॉइंट एक्स belong to metric space xd is called dash point if for every r greater than 0 b of x r intersection a is non-empty। तो ऐसे पॉइंट्स को एडहेरेंट पॉइंट्स कहा जाता है। देखें लिमिट पॉइंट से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लिमिट पॉइंट में ये कंडीशन भी साथ होती है कि उसमें से x को माइनस किया जाए तब नॉन एम्प्टी हो। इसमें ये कंडीशन नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स जो ओपन बॉल, हर ओपन बॉल जितने मर्जी रेडियस की हो और सेट ए में कॉमन कुछ एलिमेंट्स हों, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट एक्स एडहेरेंट पॉइंट होगा। नंबर 73, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए इज कॉल्ड डैश पॉइंट ऑफ ए इफ एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। देखिए सेट ए के ऐसे तमाम पॉइंट्स जो ए के लिमिट पॉइंट ना हों, उन्हें आइसोलेटेड पॉइंट्स कहा जाता है। ये डेफिनेशन है जस्ट। नंबर 74, अ सेट इज कॉल्ड डैश इफ इट इज क्लोज्ड एंड हैज़ नो आइसोलेटेड पॉइंट। तो एक ऐसा सेट जो क्लोज भी हो और जिसका कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट ना हो, तो उसको कहा जाता है परफेक्ट सेट। नंबर 75, द कलेक्शन ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड कोलेयर। ये कोलेयर की डेफिनेशन, यानी कोलेयर के जो जिस तरह इंटीरियर सेट के दरमियान जो पॉइंट्स होते हैं उनको इंटीरियर पॉइंट्स कहा जाता है। बाउंड्री के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनको बाउंड्री पॉइंट्स कहा जाता है। इस तरह कोलेयर के जो पॉइंट्स होते हैं उनको एडहेरेंट पॉइंट्स कहा जाता है। इसकी फर्दर डिटेल्स आप देख सकते हैं मोहम्मद अमीन की जो बुक है जनरल टोपोलॉजी, उसमें भी। नंबर 76, वो बुक मीट्रिक और टोपोलॉजी दोनों के लिए है और वो बड़ी अच्छी किताब है। बाकी मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं उनसे कंपैरेटिवली वो ज़्यादा बेहतर और कंसेप्चुअल अप्रोच से लिखी गई किताब है बीएससी लेवल तक के लिए। नंबर 76, इफ ए इज़ एन ओपन इंटरवल 0 to 1 देन कोलेयर ऑफ ए विल बी द क्लोज इंटरवल 0 to 1। देखिए सेट इस तरह 0 1 ओपन हो, क्लोज हो 0 से 1 तक, वन साइडेड ओपन हो, वन साइडेड क्लोज हो, तो उन तमाम सूरतों में इनका जो कोलेयर है वो ये होता है क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये प्रूफ किया जा सकता है। नंबर 77, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 over n सच दैट n बिलोंग टू n देन ए, बल्कि 77 से पहले 78 देखिए कि ए यूनियन ए डिराइव सेट जो है वो कोलेयर ऑफ ए के इक्वल होता है। ओके, अब इस सेट की तरफ आते हैं। तो आप देखिए कि कोलेयर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए यूनियन ए डिराइव सेट के इक्वल होता है और हम पहले इसका डिराइव सेट देख चुके हैं। तो ये होगा सेट ए यूनियन डिराइव सेट में सिंपल एक ज़ीरो सिंगलटन एलिमेंट मौजूद होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोलेयर इक्वल है ए यूनियन 0। सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नंबर 79, कोलेयर ऑफ ए इज अ क्लोज सेट। इंटीरियर जिस तरह से एक ओपन सेट होता है, कोलेयर एक क्लोज सेट होता है। वैसे भी बाय डेफिनेशन कोलेयर ऑफ ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए। तो क्लोज सुपर सेट्स का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो क्लोज ही रहता है। नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अभी जैसा कि मैंने पढ़ा कि कोलेयर ऑफ ए इज़ द
आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए, तो यहाँ देख सकते हैं कि वो अगेन सुपर सेट ही रहेगा। सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, कि कोलेयर सेट ए से बड़ा होता है, उसका सुपर सेट होता है। द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए इज कोलेयर ऑफ ए। कोलेयर को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जिस तरह से भी लिखा हो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 82, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी वी हैव डबल कोलेयर ऑफ ए इक्वल विच। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू कोलेयर ऑफ ए, और कोलेयर ऑफ ए तो एक क्लोज सेट होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसे वन वे देखूँ कि ए इज़ क्लोज्ड देन ए इज़ इक्वल टू कोलेयर ऑफ ए। अब हमें तो पता है कि कोलेयर ऑफ ए क्लोज होता है। अगर कोलेयर ऑफ ए क्लोज है तो हम ये देख सकते हैं कि ये अगर इसका ये अपने कोलेयर के इक्वल है। आप इस सेट को बी कंसिडर करें ना, कि बी इज़ क्लोज्ड देन बी इज़ इक्वल टू कोलेयर ऑफ बी। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डबल कोलेयर इज़ इक्वल टू कोलेयर ऑफ ए। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फाई का जो कोलेयर है वो फाई होता है, क्योंकि एक एम्प्टी क्लोज सेट का कोलेयर क्लोज होता है। कोलेयर अभी हम बात कर चुके हैं कि ए इज़ क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज़ इक्वल टू कोलेयर ऑफ ए। फाई चूँकि क्लोज है इसलिए उसका कोलेयर वो खुद है, एक्स भी क्लोज है इसका कोलेयर भी ये खुद है, तो ये राइट है। ए अगर सबसेट ऑफ बी हो तो कोलेयर ऑफ ए सबसेट ऑफ कोलेयर ऑफ बी होता है, ये भी एक राइट स्टेटमेंट, आप इसको थ्योरम से वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर सी भी ठीक है, जबकि डी जो है ये फॉल्स है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ दम इज़ फॉल्स, तो ये जो ऑप्शन डी है ये फॉल्स है। इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट इस तरह से होती है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कोलेयर इज सबसेट ऑफ कोलेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलेयर ऑफ बी। ये अक्सर कन्फ्यूजिंग रहते हैं कोलेयर और इंटीरियर के दरमियान इंटरसेक्शन और यूनियन, तो इसको ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नंबर 84, कोलेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलेयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज़ द बाउंड्री ऑफ ए, और बाउंड्री को फ्रंटियर भी कहा जाता है, तो ये उसकी डेफिनेशन के तौर पर भी लिया जा सकता है। नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू। अब देखिए अगर हम बाउंड्री को वैसे रफली थोड़ा सा देखें, ये हमारे पास एक सेट है, या इससे भी हम थोड़ा सा इसे डिफरेंट बना लेते हैं। एक मिनट जी, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट है, सेट ए है। अब इसका जो बाउंड्री होगी वो ये वाले पॉइंट्स होंगे जो इसकी बाउंड्री पे मौजूद है। वैसे बाउंड्री की डेफिनेशन ये भी बताई जाती है कि ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर कहीं पर भी एक ओपन बॉल बनाई जाए, तो उस ओपन बॉल में जहाँ सेट ए के एलिमेंट्स हों उसके साथ साथ सेट ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स भी हों, क्योंकि इसके बाहर कम्प्लीमेंट ऑफ ए है। ओके, तो जो भी इसकी बाउंड्री पर हम जो भी पॉइंट लेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स सेट ए के होंगे और सेट ए कम्प्लीमेंट के भी होंगे, इसलिए ये जो बॉर्डर है यहाँ पे यही बाउंड्री होता है। सिंपल सा, वैसे ये एक अंडरस्टूड सा वर्ड है बाउंड्री, तो ये वैसे ही है जैसे आप सोच रहे हैं। इसको फ्रंटियर ऑफ ए भी लिखा जाता है। अब नंबर 85 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू कोलेयर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए के इनसाइड इंटीरियर होता है यहाँ पे। तो अगर कोलेयर सबसे छोटा क्लोज सुपर सेट होता है और इंटीरियर सबसे बड़ा ओपन सब सेट होता है, तो फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल होता है कोलेयर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए, ये राइट स्टेटमेंट है। कोलेयर ऑफ ए इक्वल होता है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए, कि अगर इस इंटीरियर के साथ साथ बाउंड्री को भी मिला दिया जाए तो वो बन जाता है कोलेयर, तो ये एक राइट स्टेटमेंट है। फ्रंटियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए, अभी हम देख चुके हैं कि इंटीरियर में तो सेट के इनसाइड यहाँ सारे पॉइंट्स मौजूद होते हैं, जबकि बाउंड्री यहाँ बाउंड्री अलग से है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सॉरी, ये यहाँ पे यूँ होना था, फ्रंटियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर 86, सेट ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़। यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है कि फ्रंटियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए, फ्रंटियर ऑफ ए कोलेयर
इज सुपरसेट ऑफ ए, फ्रंटियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ, यहाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे ऑप्शन बनाने में, यहाँ ये क्लियर नहीं है। फ्रंटियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए, फ्रंटियर ऑफ ए इज सुपरसेट ऑफ ए, फ्रंटियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट एंड फ्रंटियर ऑफ ए इज सुपरसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो यहाँ दो स्टेटमेंट्स हैं कि फ्रंटियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए अगर हो तो फिर सेट ए क्लोज होता है, और इसी तरह 87 में देख सकते हैं कि ए इज़ ओपन इफ़ फ्रंटियर ऑफ ए इज़ सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। अगर तो सेट ए का सबसेट हो फ्रंटियर तो सेट ए क्लोज होता है क्योंकि उसकी बाउंड्री पहले ही उसमें मौजूद होती है, और अगर उसकी बाउंड्री उसमें मौजूद ना हो, आउटसाइड उसके कंप्लीमेंट में मौजूद हो, तो फिर वो सेट ओपन होता है। ओके, इसको आप ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। कि एक्सटीरियर की अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सटीरियर ऑफ एनी सेट ए मीन इंटीरियर ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ दैट सेट। एक्स माइनस ए का जो इंटीरियर है वो कहलाता है एक्सटीरियर ऑफ ए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। इसके दरमियान रिलेशन कुछ इस तरह से होता है कि एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सुपर सेट होता है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। नेक्स्ट नंबर 89, अ सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू क्लियर ऑफ ए। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन शायद एमसीक्यूज नहीं बना था इसलिए मैंने अलग से बना दिया। नेक्स्ट नंबर 90, अ सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। तो सेट क्लोज होगा तो वो अपने क्लियर के इक्वल होगा, और अगर सेट ओपन होगा तो वो अपने इंटीरियर के ओपन होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ हम मैट्रिक्स स्पेस का पोर्शन ऐड कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।